ओम शांति। थैंक यू शिका बहन, कुछ ज्यादा ही बोल दिया इसलिए जिम्मेवारी जरा अच्छी हो जाएगी। लेकिन मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे मेरे परिवार से मिलने का एक बड़ा ही स्वर्णिम अवसर मिला है, क्योंकि मैंने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा है। लोग पहले कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन उसका ऐसा अनुभव नहीं था कि सारा विश्व ही एक परिवार है। मगर अभी मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से अनुभव करती हूँ और जानती भी हूँ कि सचमुच मेरे लिए सारा विश्व जैसे सिमट कर एक छोटे से परिवार में आ गया है। तो जहाँ भी जाओ, जिसको भी देखो, अपने ही लोग और अपनी ही फैमिली, अपना ही परिवार नजर आता है। तो आज भी ये एक मौका मिला जो हम आज अपने नए भाई बहनों से मिलने के लिए यहाँ पर मैं आई हूँ। तो अच्छा होगा अगर सभी अपने अपने खोलेंगे। ऐसे लगेगा कि हम या तो घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं या तो कहीं बैठे, हमारी पार्टी किटी पार्टी चल रही है और सभी एक दो को मिल भी रहे हैं तो ग्रीट भी कर रहे हैं। नहीं तो ब्लैंक स्क्रीन देख के तो कुछ मजा भी नहीं आएगा। You will also enjoy. So let's be together on our screens. तो हम एक दूसरे की भावनाओं को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सुनने का साथ साथ बहुत ही आनंद भी ले सकते हैं। तो सभी खोलेंगे अपने अपने स्क्रीन्स और चालू। तो आज का जिस तरह से टॉपिक है, क्योंकि आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं ना कहीं हम बहुत पिस जाते हैं और यहाँ तक कि हर समय हमारा जो अपना जिंदगी है जीने के लिए, ऐसे लगता है जैसे कि क्या लाइफ है, थक गए बिल्कुल, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। बिल्कुल ही ऐसी बोझिल सी जिंदगी लगती है कि आखिर भी कब तक। जैसे आज आप लोग सुन रहे हैं, मैं भी आई वॉज ऑन द अदर साइड। बहुत भक्ति पूजा सब कुछ करती थी और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, तो बस भगवान को याद करना, व्रत उपवास करना, उससे प्रार्थना करना, यहीं तक मुझे मालूम था। इससे आगे मेडिटेशन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जिंदगी पर, जैसे कि आप एक कुमारी कन्या होते हैं, आपने अपना प्रोफेशन अचीव किया, नाउ यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ, यू वांट पावर, पोजीशन, पोजेशंस, एवरीथिंग। फिर कहीं ना कहीं विवाह के सूत्र में बनते हैं तो और जिम्मेवारियां ऐड हो जाती हैं, फिर बच्चे आते हैं तो और जिम्मेवारियां। तो आप ये सोचते रह जाते हैं कि अपने से हटकर फोकस फैमिली पर चला जाता है, बच्चों पर चला जाता है और आप उसी उधेड़ बुन में लग जाते हैं। तो कुछ समझ नहीं आता था कि इतना इम्बैलेंस क्यों है। हमने इसके लिए तो अपनी जिंदगी नहीं बार्गेन की थी ना। एवरीबडी वांट्स इन लाइफ हैप्पीनेस, लव, कोऑपरेशन, जहां हम एक हार्मनी में जी सकें। हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो, हमारी इमोशनल हेल्थ, वेलबींग अच्छी हो, मेंटल हेल्थ अच्छी हो, फैमिली हेल्थ अच्छी हो। लेकिन वो सब कुछ देखने में नजर नहीं आता। एक तरफ प्रोफेशन होता है, एक तरफ फैमिली की डिमांड होती है, एक तरफ आपकी अपनी बॉडी की डिमांड होती है, दूसरी तरफ आपकी सोशल लाइफ है। सो मेनी प्रेशर्स आर ओवर देयर। तो ऐसे ही मेरा जब इस ऑर्गेनाइजेशन से संबंध जुड़ा तो आई वॉज नॉट वेरी मच कीन टू गो देयर, बट व्हेन आई विजिटेड दिस माउंट आबू, तो वहां जाकर के मेरी आंखें खुली एंड आई कुड अंडरस्टैंड वन थिंग, जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आया कि हम जो मेडिकल कॉलेज में गए तो हमने पढ़ा अबाउट द बॉडी, वेर इन वी आर ऑल लिविंग ह्यूमन बींग्स। हमको जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है एमबीबीएस में, वो केवल ह्यूमस के विषय में, नॉट अबाउट द बीइंग। उसका हमको कोई भी उसके विषय में ज्ञान नहीं देता है। सो वी सी
फर्स्ट डे से जो हमारे सामने प्रेजेंट होता है, कैडवर्स, डेड बॉडीज रखते हैं, जिस पर हमें डिसेक्शन करना है, जिस पर हमें फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी ऑन दैट कैडवर, डेड बॉडी पर। लेकिन उसके अंदर लाइफ क्या थी जब वो जीवित है? क्या हुआ जो आज ये मॉर्चरी में पड़ा है और हम इसको काट भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसको कुछ होता ही नहीं है। तब हम लोगों ने इस चीज को वहां पर ये समझा कि ये जो है स्टडी अबाउट द ह्यूमस जो बॉडी है, लेकिन जब ये जीवित था तो हम इसको ह्यूमन बीइंग कहते हैं। एंड व्हेन देन बीइंग लीव्स, तब हम कहते हैं द लाइफ हैज गॉन, द लाइट हैज गॉन। इज दैट फाइन? यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग? इज दैट फाइन? यस और नो? थोड़ा सा आप जब रेस्पॉन्स देंगे तो सुनाने में भी मुझे मजा आएगा, है ना? होता है ना ऐसा कि भाई ये चल बसे, कौन चलेगा इसमें से? कौन चला गया? कैन एनीबडी टेल मी हु हैज लेफ्ट द बॉडी? यस, अनम्यूट करके बताइएगा अपने को, कौन चला? हाँ, यस, कौन चला गया? सोल, आत्मा। सोल, आत्मा चली गई। तो जीव पड़ा हुआ है लेकिन आत्मा नहीं है। इसका मतलब जीव विनाशी है। जब तक आत्मा इसके अंदर थी तो ये बोलता था, समझता था, चलता था, कार्य कराता था। इज दैट फाइन? तो इसका ज्ञान हमको किसी ने नहीं दिया, लेकिन ड्यूरिंग दिस कोर्स, है ना, इस कोर्स के दौरान आपने किस विषय पर जाना? आपने किसको जाना? किसको जाना आपने? हाँ जी, किसको जाना? आत्मा के ज्ञान को जाना। आपने अच्छी तरह समझा ना कि आत्मा जो है उसकी 3 फैकल्टीज हैं जिसके द्वारा वो काम करती है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व। 3 फैकल्टीज हैं उसकी। मन, माइंड जो सोचता है, बुद्धि, इंटेलेक्ट जो विजुअलाइज करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है राइट एंड रॉन्ग, और फिर डिसीजन पावर उसके पास होती है। और तीसरी फैकल्टी है संस्कार, लेटेंसीज, जो वो कर्म करती है, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। रिपीटेडली एक कर्म करने से हमारी आदत बन जाती है, संस्कार बन जाते हैं, और वो संस्कार फिर हमारी पर्सनैलिटी बना देते हैं। इज दैट राइट? वो संस्कार, आदतें हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं, और वो पर्सनैलिटी फिर हमारा भाग्य लिखती है, डेस्टिनी। तो अपने भाग्य की राइटर कौन है? अपने भाग्य का राइटर कौन है? कौन है भाग्य का राइटर? हम खुद हैं। और उसको बनाने के लिए हमें एक्शन कहाँ पर लेना पड़ेगा? कहाँ लेना पड़ेगा? कहाँ से शुरू हुए? अपने आप से, सोच से, सोच से, है ना, अपनी सोच से। क्योंकि जब सोचते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग्स एंड इमोशंस डेवलप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको देखती हूँ और आपको देखकर मेरे मन में विचार आता है, वाह कितने अच्छे लोग हैं ये, है ना? तो मेरे अंदर फीलिंग्स वो डेवलप होने लगती हैं, हाँ सचमुच बहुत अच्छे हैं। तो मेरे अंदर वो एटीट्यूड आएगा, फिर मैं आपको बोलूंगी, अप्रिशिएट करूंगी, वाह यू आर सो लविंग, सो केयरिंग, और फिर मैं बोल भी दूंगी, कर भी लूंगी, और वो बार बार फिर मेरी एक आदत बन जाएगी ऐसा अप्रिसिएशन करने की। और ये मेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनाता है, और ये पॉजिटिव पर्सनैलिटी मेरी पॉजिटिव डेस्टिनी बनाता है। इज दैट फाइन? क्लियर? एक बात, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, और वो जब आता है, मान लो उसको आदत नहीं है, आज वो अपने स्कूल से किसी बच्चे की पेंसिल उसने उठा ली, उसको अच्छी लगी, तो वो उसको वहां से लेकर के आ गया, और उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा ये गंदी बात है, ये चोरी करना होता है, तुमको पसंद आई है, हम तुमको ले देंगे, तुम आगे से नहीं लाना, कल जाके इसको वापस कर देना। तो वो बच्चा उसको वापस, उसको समझ आ गया, मम्मी ने मुझे समझा दिया ये काम गलत है। तो उसके अंदर एक सत्यता की, ट्रुथफुलनेस की, स्टील नहीं करना, ये आदत उसके अंदर आपने पक्की कर दी। इज दैट फाइन? फिर वो आगे कभी नहीं करेगा। तो उसकी एक पर्सनालिटी में एक गुण की एडिशन हो गई ना, तो उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी बन जाती है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये मैंने जब समझा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें तो इसका पता ही नहीं है कि आत्मा की कितनी ज्यादा इसकी डेप्थ है। हम तो कहते हैं बस आप डेड बॉडी है, काइंडली टेक द बॉडी होम, बस इतना ही कहते हैं ना,
लेकिन वो आत्मा, उसकी कितनी गहरी वैल्यू है, जो सोचती है, समझती है, हर कर्म कराती है, जिसको सुख दुख की फीलिंग होती है, वो है आत्मिक शक्ति। शरीर को तो कोई फीलिंग नहीं है ना, आत्मा निकल गई, इस शरीर को आप जलती हुई चिता पर रखते हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं रिएक्ट करता है कि मुझे मत रखो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन जब तक उसमें आत्मा है, तो वो पेशेंट कहता है, डॉक्टर आई वांट टू लिव, प्लीज सेव मी। या वो कहेगा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अगर दुखी है तो कहेगा, डॉक्टर साहब मुझे जाने दो, मरना ही चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। होता है ऐसा कि नहीं होता? यस और नो? हाँ Yes, yes, हाँ, yes. होता है कि नहीं होता? होता Yes. है ना, होता है ऐसा। तो ये चीज समझने से, इस आत्मा के ज्ञान से, यानी आत्मा के शरीर में होने से, हम कहते हैं माई लाइफ इज दिस दिस दिस, आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम वेरी सैड, माई लाइफ इज सो डिस्टर्ब, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। है ना? कई पेशेंट्स आ जाते हैं, डॉक्टर मैं तो बहुत दुखी हूँ अपनी जिंदगी से, अपनी बीमारियों से, अपने रोगों से, मन करता है अपना सुसाइड कर लूं, मन करता है ये कर दूं। और कई कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी घर में भी सबसे मेरी बहुत अच्छी वो है इक्वेशन, मैं खुद अपने आप से बहुत सुखी हूँ। तो कहाँ फर्क पड़ा? हमारी सोच पर। लाइफ, लाइफ मीन्स दी, मूल जो क्रक्स है, हमारी बॉडी का आधार वो है, वो हमारी आत्मा है। आपने समझा होगा ना जब कोर्स किया, कि बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, उसको जीने के लिए 5 एलिमेंट्स चाहिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, these 5 एलिमेंट्स। एंड आत्मा, ये सब एलिमेंट्स मिलते हैं, शरीर बड़ा दुरुस्त है, हृष्ट पुष्ट है, लेकिन मन दुखी है। मन को सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, संबंधों में शुद्धि चाहिए। संबंधों में कोई छुपाता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो लगता है कि इज नॉट ट्रूथफुल टू मी, आई कैनॉट कैरी ऑन विद सच अ पर्सन। इज दैट फाइन? यस और नो, प्रियंका बहन? Yes, yes. यस, हाँ। Yes. जवाब भी आने चाहिए, बिकॉज इट इज अ इंटरेक्टिव सेशन में, आपको कोई भाषण करने नहीं बैठी हूँ, ये हमारी आपसी लेन देन है, एक पारिवारिक लेन देन है, जहाँ हम आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि जहाँ हम अपने मन की बात कह सकते हैं, रख सकते हैं और एक दूसरे से समझ सकते हैं। तो ये चीज तो मुझे बहुत समझ में आई कि हर शरीर के अंदर रहने वाली ये एक एनर्जी है, जिसको आत्मा कहते हैं। शरीर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, शरीर की आयु होती है, शरीर में आप उम्र का फर्क, सेक्स का फर्क, आपके पोजीशन पद का फर्क, स्टेटस का, कोई भी प्रोफेशन का, कितने फर्क हो सकते हैं, लेकिन आत्मा तो सब में ही रहती है। हर आत्मा को यही 7 बातें चाहिए जो मैं भी बता रही थी, जो आत्मा की निज धर्म है, जो आत्मा की निज प्रॉपर्टी है। आई वॉन्ट लव इन माई लाइफ, आई वॉन्ट पीस। सब कहते हैं ना, सबको चाहिए ना, ये सब बातें चाहिए। जीवन में रहते हुए हम सभी अगर अपने जीवन में पीसफुली रहते हैं, खुशी से रहते हैं, तो इट मीन्स आई एम लिविंग इन हार्मनी। मेरा मन, मेरे वचन, मेरी कर्म, अगर तीनों में ये चीजें समाई हुई हैं, इमोशनली आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड आई एम हैप्पी, देन देयर इज अ बैलेंस इन माय लाइफ, एंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई हैव टाइम टू डू एवरीथिंग। मैं जो करना चाहूं, जिस तरह से रहना चाहूं, मैं उसको भी कर सकूं, अपनी सब ड्यूटीज निभाते हुए, तब हम कहेंगे कि मेरी जिंदगी में बैलेंस है। मगर आज ऐसा नहीं होता। क्या करें डॉक्टर साहब, टाइम ही नहीं है। पेशेंट्स आते हैं, है ना, अब इतनी हेल्थ खराब हो गई है ना, वेट हो गया है, उसके बाद पीसीओडी आ गया, उसके बाद इनफर्टिलिटी आ गई, उसके बाद हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आ गया, उसके बाद एंजाइना आ गया, उसके बाद हार्ट अटैक प्रॉब्लम्स आ गए, है ना, फैमिली में रिफ्ट्स चल रही हैं। लेकिन इस छोटी सी बात को, इस ज्ञान को, इसके मूल आधार को जानने से ऐसा है जैसे कि समझो एक गाड़ी और ड्राइवर का संबंध है। मान लीजिए आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, लेकिन आपने ड्राइवर रखा जो महान मूर्ख है,
जिसको गाड़ी चलाना ही नहीं आता, तो वो क्या करेगा? नई मर्सिडीज को ले जाकर के खड्डे में ही डालेगा ना? यस और नो? हाँ, वो Yes. चला पाएगा मर्सिडीज को? No. No. लेकिन अगर ड्राइवर अच्छा है, आप उसको फटी हुई गाड़ी दे दोगे, पुरानी मारुति, वो उसको भी रोज साफ करेगा, उसकी हर चीज को ठीक रखेगा, उसको प्रॉपर चलाएगा, एक एक चीज को साफ करेगा, इंजन देखेगा, ऑयल देखेगा, हर चीज देखेगा, और वो गाड़ी रोड पर ठीक से भागती हुई नजर आएगी। इज दैट राइट और नॉट? हाँ, हाँ, यस। तो बैलेंस चाहिए ना गाड़ी और ड्राइवर का। सो डोंट यू फील कि हमारा ये जो शरीर एक तरह से गाड़ी है जिसके अंदर ड्राइवर हमारी आत्मा है? यस और नो? है ना? और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हर शरीर के अंदर, ये शरीर रूपी कपड़े वस्त्र के अंदर एक एक्टर छिपा हुआ है, एक एक्टर है जो रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने रोल प्ले करते हो सुबह से लेके शाम तक, है ना? मॉर्निंग में अगर आप उठती हो तो आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड है, उनके लिए आप वाइफ हो, बच्चों के लिए आप माँ हो, सासू माँ के लिए आप उनकी बहू हो, नंदों के लिए आप उनकी भाभी हो, राइट? देवरानी जिठानियों के लिए आपके वो संबंध सिस्टर इन लॉज एंड सो। तो आप प्रोफेशन में गए तो फॉर मी लाइक आई एम ए डॉक्टर, आप किसी बिजनेस में हैं या किसी कंपनी में है तो यू आर एन आईटी प्रोफेशनल, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड व्हाटएवर इट इज दैट फाइन? हमारे कितने रोल्स हम प्ले कर रहे हैं? एक्टर एक ही है ना, लेकिन वो डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा है कॉस्ट्यूम के साथ। आज ये कॉस्ट्यूम है, कल वो बदल भी सकता है, आज इस चोले में, कल वो जाके दूसरा भी शरीर ले सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पहनकर हम डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन हर रोल को हमें बखूबी निभाना है। जिस रोल में हमने नहीं प्रॉपर किया वहीं पर फ्लॉप शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if I am a doctor but I am not a doctor at my home, not a doctor for my husband, he wants what I have to do for him, मुझे वो ड्यूटीज प्रॉपर परफॉर्म करनी है। My children demand that my mom should look after me, जब मैं आऊं, खेल कर आऊं, स्कूल से आऊं, तो मेरी माँ मुझे प्यार से, जैसे बच्चे को संभालना होता है, उसको प्रॉपर फूड देना है, उसके खेल का ध्यान रखना है, उसका हर चीज का ख्याल रखना है, तो बच्चा माँ से वो डिमांड करता है कि मेरी माँ मुझे प्यार करेगी। मैं कहूँ, ओहो मैं तो थकी आई हूँ हॉस्पिटल से, तुझे पता है, अब जा तू, मैं तो बहुत थकी हुई हूँ। तो हाउ विल द चाइल्ड फील? आई कैन नॉट से नो टू हिम और हर। Am I right? Am I right? Yes. Has to understand कि life means balance, everywhere balance। उसके लिए मुझे अपना मन भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और उसके लिए मेरा फिजिकल बॉडी भी स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन आज तक हमने केवल एक तरफ जीवन जिया, तो बैलेंस की बात ही नहीं थी। हमने अपने आप को ये फिजिकल बॉडी ही समझा, इसको ही खिलाते पिलाते थे, इसको ही सजाते थे, इसको ही संवारते थे, इसको ही पढ़ा के नाम ले लिया। मैं तो आई वाजंट बोर्न एज ए डॉक्टर, I was a small kid in my mom's lap. Then as a toddler went to school, then to the college, then I got this degree of MBBS, then post graduation, then got married, शादी हो गई तो मिसेस सो एंड सो, बच्चे हो गए तो इन बच्चों की माँ। कितने मेरे नाम एंड ये सब कुछ चेंज हो गए, स्टेटस चेंज हो गया। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? हाँ जी, ना जी, सभी लोग बंद करके जी मैम। हाँ जी। है ना? हाँ जी, we are able to तो understand. एंड क्लियर होता जा रहा है ना आपको? तो वेयर आई एम लैकिंग, आई वाज लैकिंग आप बहुत अच्छा नॉलेज, गाइड करते हैं। आई वाज लैकिंग ओनली दिस नॉलेज, यू नो। और जब मेरी शादी हुई तो आप सोचते हो ना, एक घर से दूसरे घर में जाना, कल्चर बिल्कुल चेंज हो जाती है। एक शहरी लड़की एक गांव के माहौल में चली गई, वहां जाके एकदम माहौल सब कुछ चेंज हो जाता है। कितने आपके मन में क्वेश्चंस उठते हैं। फिर आपके पास जब गोद में संतान आती है तब आप कितने वो होते हो, पालने की समझ ही नहीं है। मैं तो अपनी मामा को कहती थी, आपको शादी करनी थी तो मेरे साथ में एक आया भी दे देती थी, मैं इनको कैसे पालूंगी, कैसे क्या होगा। और इसी उधेड़ बुन में बुद्धि इतनी
खराब हो जाती थी, मन परेशान, क्योंकि हॉस्पिटल भी 8 o'clock आपको पहुंचना है, वहां नहीं गए तो वहां जूते पड़ेंगे आपको। अगर आपने घर पर काम नहीं किया तो घर आपका फ्लॉप शो हो जाएगा। अगर आपने बच्चों को नहीं संभाला तो यू आर अटर फेल्योर देयर। If you haven't looked after your husband, you are utter failure there. So you need to have that skill in your life, which I learned with this spirituality. My dear friends, इस spirituality ने मेरी आंखें खोल दी। उसने मुझे एक बात बड़ी सिंप्लिसिटी से समझा दी कि तू एक एनर्जी है। एनर्जी कैन neither be created nor it can be destroyed. तू भी एनर्जी है, और इन शरीरों के अंदर तू जिसको भी देखती है वो भी एक ब्यूटीफुल एनर्जी है। हर एक को प्यार चाहिए, हर एक को सुख चाहिए, हर एक को खुशियां अच्छी लगती हैं, हर एक को सच्चे संबंधों से प्यार है। भले ही इंस्ट्रूमेंट छोटे हों, आज वो छोटा बच्चा है, कल वो जहां से आया वो कहीं बुजुर्ग था। Maybe he was a scientist, maybe he was a very big shot political leader, maybe something, कुछ भी वो हो सकता है। लेकिन आज तेरी गोद में वो बच्चा, वो क्लीन स्लेट नहीं आई है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मैंने तो उसे कॉस्ट्यूम ही तो दिया है। सोल तो अनादि अविनाशी है। यस और नो? यस और नो? Yes. यस और नो? उस पर कितनी कहानियां लिखी हुई हैं उस आत्मा के ऊपर, कितने उसने जन्म लिए हैं, और उन जन्मों के उसके ऊपर वो रिकॉर्डिंग्स हैं। जैसे एक सीडी पर बहुत सारे गाने लिखे होते हैं ना, और उसके ऊपर वो सब लिखे हैं। और मैं चाहती हूँ तू तो यही करना चाहिए। मेरा बच्चा स्कूल में भी टॉपर हो, ये भी हो, आपस में दूसरों के साथ कंपैरिजन हम करना शुरू कर देते हैं। इसके बच्चे का एडमिशन यहाँ हुआ, मेरे का ये सबकी नेचुरल नेचर है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रुथ ऑफ द लाइफ विच वी ऑल गो थ्रू। बट नाउ आई अंडरस्टूड दैट भले ही इनके इंस्ट्रूमेंट्स छोटे हैं, मगर ये बहुत खूबसूरत अनन्य रतन है, आत्माएं हैं जो भगवान की देन है, उसके प्यारे बच्चे हैं। आज उसने इन बच्चों को मेरी गोद में दिया है ना। आज ये इस घर में आए हैं, मुझे एक माँ बनने का इनके लिए अवसर प्राप्त हुआ है। चाहे तो वो किसी को भी दे सकता है ना। तो आपका जो ये सोचना मेरा बच्चा, you become very broad minded. They are all unique personalities in these little small costumes. They may be knowing more than me. तो आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका उनके प्रति नजरिया कैसा होगा, है ना, चेंज हो जाएगा ना। They are the children of Almighty Authority. यूनिक पर्सनालिटीज हैं ये। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा ना, बिल्कुल। तो ये जो हमको ये जो समझ आ गई, सबसे बड़ा एक मेरे सामने ये मुद्दा था, तो ये बहुत स्ट्रेसिंग होता था मेरे लिए। अभी जब मैं वर्किंग प्लेस पर जाती हूँ तो वहां ये भी क्या है, ये मेरे लिए एक नया संसार है, जहां जो भी मेरे संपर्क में आते, वेदर दे आर माय कलीग्स डॉक्टर्स, वेदर दे आर स्टाफ नर्सेस, क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉइज, और द पेशेंट्स, whosoever comes, what will be your behavior? चिल्लाएंगे, शाउट करेंगे उनके ऊपर, या क्या करेंगे, है ना। You are an actor, so you have to play the beautiful role over there also. कैसा रोल होगा, है ना। हमको क्या चाहिए, प्यार चाहिए, तो उनको क्या चाहिए, प्यार चाहिए, तो क्या करोगे? प्यार दोगे ना, प्यार ही देंगे। हाँ जी, ही देंगे। प्यार से ही हैंडल अगर करेंगे। आया और हम कहेंगे लो तुम इतनी देर से आए हो, आज तो मैंने बुलाया ही नहीं था, कल आना, परसों आना, यही होता है ओपीडीज में। हम उसको प्यार से देखेंगे, है ना, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उसको हम प्रॉपरली गाइडेंस देंगे, है ना। जब हम उसको रियलिटी बताते समझाते, हमारा काम बड़ी इजीली खत्म हो जाता है। तभी कई पेशेंट्स कहते हैं, डॉक्टर आपसे तो मिलके ही मेरा आधा दुख दर्द दूर हो जाता है, जैसे वो दवा का काम करता है। दिस इज व्हाट दिस स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस। कि ये मेरे लिए सोशल लाइफ है,
ये मेरे लिए खाली प्रोफेशनल लाइफ नहीं है. Why they are coming to me? Because I have some talent जो भगवान ने, खुदा ने मुझे कुछ दिया है, गिफ्ट. आज मेरे पास वो है तो मैं दे दूं ना. मुझे उसको यूज करना है. इफ आई एम नॉट ऑनेस्ट, इफ आई एम नॉट गिविंग, हु विल कम टू मी? बहुत लोग हैं दुनिया में तो ट्रीटमेंट करने वाले, एक से एक अच्छे डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास वो आते हैं जहां हम उनके जो रूट कॉज है ना, हम उसको निकाल करके बाहर फेंके. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पेशेंट आया है ना, आपने कहा इसको हाइपरटेंशन है. आपने आज बड़ी अच्छी एक मैं वीडियो भी देख रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी. चल, हाइपरटेंशन है, एंटी हाइपरटेंसिव दे दो. डायबिटीज है, एंटी डायबिटिक्स दे दो. इसको फला फला तकलीफ है, ब्ला ब्ला, व्हाटएवर इट इज, यू गिव दोस. तो आप खाली उसको नेगेट कर रहे हो ना, बट उसका रूट कॉज तो आपको नहीं पता कि उसका उद्गम कहाँ से है. ये तो ऐसे हुआ कि आपके घर में नल चल रहा है, किचन का नल, और उसका पानी उल्टा आपके ड्राइंग रूम में आ रहा है. आप बार बार उसको सर्वेंट को कहते, जा भाई पोछा लगा, ये पानी आ रहा है, इसको पोछ पोछ. वो बड़ा इंटेलिजेंट है, 2 बार पोछा, 3, वो जाएगा सीधा देखता है ये पानी आया कहाँ से है, और वो जाके उस टैप को बंद कर देता है, तो पानी आना बंद हो गया. अब क्यों हो रहा है इसको हाइपरटेंशन, क्यों हो रहा है इसको डायबिटीज, बार बार इसकी शुगर क्यों जा रही है? हम उसके रूट कॉज तक जाएंगे ना. यस और नो? यस. है ना. तो वो Yes. हम उसको बंद कर देंगे. एंड रूट इज इन माय माइंड. तभी कहते हैं ना, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त. तंदुरुस्त. पूजा, पूजा परदेसी, आर यू एंजॉय? नो स्माइल ऑन योर फेस, आई कांट सी दैट स्माइल. हाँ, जब सबके चेहरों पर मजा आए, इट मींस आई एम एबल टू कन्वे व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू. तो वो स्माइल हो ना, तो पता चले कि हाँ भाई ठीक जा रही है डिलीवरी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ऐसे बोलने का, मैं अपने लिए ही बोल रही हूँ. So it's very, very important. It's very, very important because mind is the seat where the things are generated. मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त, मन चंगा तो कठौती में बंद. हम सवेरे से उठते हैं, आप देखो घर में क्या होता है. बाबू राजा, इसको चुप करा लेंगे, नन्ना मुन्ना वो तो करेगा ही. आप म्यूट कर आप दो. प्लीज अपने को म्यूट कर लें. हाँ, kindly mute yourself, yeah, so that everybody is not disturbed. So इतनी मजे की बात है ना कि हम सुबह से ही उठते हैं, बस मैं तो बहुत बिजी हूँ, जल्दी करो, जाना है, जल्दी करो, बच्चों को भी उठाएंगे, जल्दी उठो, देर हो रही है, बस निकल जाएगी. वहीं पर क्या होता है कि माँ बच्चों के पास सुबह सुबह उठती है, बड़ी खुश उठती है, another day for me to enjoy, है ना. लाडलों के पास जाती है, लाडले बेटा कन्हैया राजा उठ जा, मॉर्निंग हो गई है, से गुड मॉर्निंग टू बाबा, से गुड मॉर्निंग टू ऑलमाइटी, है ना. चाहे कितने भी बड़े हो जाए, बच्चे तो बच्चे हैं ना, उनको प्यार चाहिए. देखो, हमें दुनिया में कोई भी प्यार करे ना करे, लेकिन जब अपने अपनों के ऊपर एक हाथ रखते ना, रिलेशंस जब छू लेते हैं प्यार से, वो हमारे लिए मल्टी मल्टी मल्टीफोल्ड हैप्पीनेस है. दैट गिव्स अस लॉट ऑफ सोलेस एंड पीस इन माय लाइफ. तो उनका दिन कितना खूबसूरत उठता है, आपका भी दिन कितना अच्छा हो जाता है. फिर आप चलते हैं अपने, जैसे कि हम लोगों का तो रूटीन है कि थोड़ा दुनिया से पहले उठते हैं, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ना. अब गाड़ी को पेट्रोल भरवाएंगे, वो करेंगे, तो अब इसको ड्राइवर को भी तो सब पेट्रोल और ताकत चाहिए. सो अमृत वेला इज द टाइम व्हेन वी फिल इन दैट एनर्जी भरपूर. भगवान से वो एनर्जी जो हमारा पिता है, जो ओशन ऑफ लव है, ओशन ऑफ पीस है, ओशन ऑफ नॉलेज है. सबसे बड़ा तो ज्ञान जरूरी है ना. अज्ञानता ही एक अंधकार था जीवन में, जिससे हम लोगों की जिंदगी कितनी बर्बाद हुई, कितने हम दुखी हुए. हमारा हमसे ही रिलेशन टूटा हुआ था. हम इस शान में रहते थे, आई एम अ डॉक्टर. ओ माय डियर, यू वर नॉट बोर्न एज ए डॉक्टर. You were in the womb of a mother, then came in the laps of your mother. Your parents brought up this. They have shown you this world. What are we talking about? So these external things are changing every day. मुझे बड़ी अच्छी एक वो याद आती है कि आप देखते हो ना समुद्र में
इतना बड़ा जहाज भी आराम से सेल कर रहा है। कब तक सेल करेगा? जब वो वहां का पानी, समुद्र का पानी उसके अंदर नहीं आ रहा। अगर एक भी छेद हो गया ना उस जहाज में, वो पूरे का पूरा ले डूबेगा, उसको जहाज ही डूब जाएगा। यस और नो? Yes. What are you catching by this example? आपको क्या समझ में आया? मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दी? कि अगर हमारे जीवन में कहीं पे भी ड्रेनेज होगी, हम कहीं से भी कमजोर होंगे, तो हम भी उसी तरह से जहाज की तरह डूब जाएंगे। और उसके लिए जो इनपुट्स है ना, वो हमारे ये 5 सेंस ऑर्गन्स है। आईज है, नोज है, ईयर्स है, माउथ है एंड हैंड्स है, जहां से हमको इनपुट कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं। मेरे मन को विचार आते रहते, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया है ना, हमने उसको अंदर ले लिया, देखा कितना बदतमीज है, मुझसे कैसे बात करते हैं, इसको बात करने की भी, अरे भाई वो उसका काम है, वो बोल रहा है, तुमने उसको अंदर क्यों लिया? If you don't allow, the things will not come in. वो तुम्हारे अंदर आई क्यों? जो तेरे काम की बात है वो ले ले, नहीं है तो छोड़ दो, है ना। अगर मैं आपको कहूँ लो भाई ये तुम यूज कर लेना, कि दीदी आप इसको अपने पास ही रखो, मुझे जरूरत नहीं है, कितनी भी कॉस्टली चीज हो, और मैं प्यार से कहूँ भैया ये मेरे पास एक छोटा सा ही पेन है, क्या तुम इसको यूज करोगे? आई वॉन्ट टू गिव यू दिस गिफ्ट। कभी मेरी याद आ जाएगी तुमको तो आप कहोगे वाह दीदी दे दो ना मुझे, आई विल डेफिनेटली कीप इट विद मी, दिस इज द वे, राइट। तो हमें किसी से क्या उठाना है, क्या नहीं उठाना है, कोई गार्बेज थोड़ी है जिसके अंदर जो मर्जी आएगा अपना कूड़ा डाल के चला जाएगा और हम सब कुछ अपनी झोली में भरते जाएंगे। क्या करेंगे, लेंगे या नहीं? हाँ, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे तो हमारी नाव तैरती रहेगी आराम से, है ना। तो हमें अपने आप को एम्पावर करना है। कोई भी छेद मेरा खुला ना रहे, जो फालतू की बातें मेरे अंदर, वेस्ट बातें, इधर की उधर की बातें आती है जो मेरे मन को दुखी परेशान करती हैं। तो सबसे बड़ा बैलेंस चाहिए, मी एंड माय, आई एंड माय का बैलेंस, आई दी सोल एंड दिस माय बॉडी, मेरा शरीर, इसका बैलेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए। मुझे अपने आप से प्यार करना आना चाहिए। मैं अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखूं, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखूं, है ना। सबसे जरूरी है कि हम कहते हैं मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बात अच्छी लगती है, ये करूं तो ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो करूं ना जो मुझे अच्छा लगता है। मैं क्यों अपने आप को कष्ट देती हूँ इमोशनली? नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरे तो बस का ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। फॉर हेल्दी लाइफ, देखिए अगर आप कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ना आप अपने प्रोफेशन में अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं, ना आप अपनी फैमिली को प्रॉपरली संभाल सकते हैं, ना अपनी सोशल एंड सिविकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल सकते हैं। आप हर जगह अटर फेल्योर है। तो बाबा हमको बैलेंस सिखलाता है कि तन और मन का बड़ा सुंदर सामंजस्य हो। मेरा मन भी, जो मेरा मन सोचे, है ना। तभी हम लोग बोलते हैं ओम शांति, जहां एक्शन, AUM, एक्शन, अटरेंस एंड माय माइंड, ऑल 3 आर इन हार्मनी, देन आई एम बैलेंस्ड। तीनों जैसे आचरण, उच्चारण और मन के विचार, तीनों जब हार्मनी में है, जो मन सोचता है वही मुख बोलता है और वही हम कर्म में लाते हैं, तब हमें बहुत अच्छा लगता है। मन कुछ सोचे, बोले कुछ और, करे तो कुछ और ही करे, तो सारा ही झूठ पाठ हो गया ना, तब तो डिस्टरबेंस होगा ही होगा। जिंदगी में बैलेंस नहीं हो सकता, ओम शांति नहीं हो सकती। ओम मीन्स अहम आत्मा, आई दी सोल, और मेरा धर्म शांति है। मेरा धर्म हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम उनसे बहुत दूर आ गए। The whole world is my family. I belong to this world and the whole world belongs to me. मेरा एक एक थॉट
पूरी दुनिया में वाइब्रेशंस की तरह जाता है, टेलीपैथिक कनेक्शन है। मैं आपके लिए अच्छा सोचूं, आपको फीलिंग आएगी। मैं आपके लिए बुरा सोचूं, तो जब आप मिलोगे मेरे से तो आपकी भौहें चढ़ जाएंगी, फिर मैं कहूंगी ये ऐसे जैसे बिहेव करते। आपसे ही अच्छी फीलिंग आ रही है, जैसे आप बोल रहे हो ना, तो मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है आप बोल रहे हो तो, बिकॉज इतना अच्छा फील हो रहा है आपको सुन के। फ्रीक्वेंसी आप भी वही सोच रहे, बहुत ही अच्छा है। आप भी वही सोच रहे हो, है ना? इसलिए यू आर कैचिंग द लाइन इज क्लियर, लाइन इज क्लियर। देखो मैं बहुत बहुत अपनी कहानी ही मैं आपसे, ये जो भी मैं कर रही हूँ, मैं आपको अपनी ही स्टोरी सुना रही हूँ कि हर एक के साथ जब मेरे साथ हुआ, मुझे जो फीलिंग आती है वो मेरे सभी सिबलिंग्स को वही फीलिंग होगी ना। अगर मैं ठीक हूँ तो मेरे लिए सारा संसार अच्छा है। तो राइट। ये जब मेरे जीवन में आया ज्ञान, तो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो गई। तो रोज रहता था आज स्पॉन्डिलोसिस है, यहाँ दर्द है, गर्दन में दर्द है, अब अकड़ेगी ना गर्दन, जब सोचोगे उल्टा सुल्टा तो गर्दन तो अकड़ेगी, सारी बॉडी अकड़ती है, दुखती है बॉडी। और छोटी सी उम्र 30-35 साल की उम्र में आपको स्पॉन्डिलोसिस कहाँ से आ गई? आज तो हम लोग ओपीडी में ही पेशेंट्स को वहीं ठीक करते हैं बातों से। हाँ बेटा ये बीमारियां कहाँ से डायग्नोसिस, डॉक्टर साहब मुझे डिप्रेशन हो रहा है। आई सेड यार तुझे किसने कह दिया डिप्रेशन हो रहा है, प्लीज इसको तू बाहर ही छोड़ के आ जा मेरे पास। हाँ अब थोड़ी सी लो फीलिंग आ गई, वो तो होता ही है दिन में, ऊपर नीचे अवस्थाएं सबकी होती हैं, हमारी भी होती हैं। बट नाउ वी हैव द आर्ट कि हम अपने आप को डी स्ट्रेस कैसे करें, डी स्ट्रेस फीलिंग। अब हमें पता है ना, पहले हम कहते थे ये गलत ये गलत ये गलत, अब सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती ना। कहते ना बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। तो बाबा टेल्स अस यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर देयर, three are pointing towards yourself, so mind your own business, see yourself। आप अपने आप का अवलोकन करो। और ये सिखा दिया हमको कि हम कहाँ पर गलत हैं, दूसरे गलत नहीं है। अगर हम सुधर जाएंगे तो दूसरे सुधर जाएंगे। मान लो कोई गुस्सा कर रहा है, अभी आया कोई बच्चा आया या कोई रिलेशन आया, किसी ने गुस्सा किया, हाँ हम एक की जगह दो, दो की जगह चार, ये फायर चलती रहेगी। लेकिन अगर उसने किया तो कोई तो कारण होगा। और वहीं पर अगर हम फायर ब्रिगेड का काम करते हैं, उसको प्यार से ट्रीट करते हैं, शायद कहीं से परेशान आया है, उसने मुझे अपना समझकर मुझी पर गुस्सा उतारा, गुस्सा भी उसी पर उतरता है जो अपने होते हैं। हर एक के आगे नहीं हम बोल सकते, जो सुन लेगा उसी को सुनाएंगे ना लोग। तो सुन लो, उसको प्यार से समझा लो, तो रिलेशंस वहीं अच्छे हो जाते हैं। तो अपने से रिलेशन सुधरे, अपने संबंधियों से, घर वालों से रिलेशन। आप देखो पति पत्नी में छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, वो तो सब में ही होता है, अब भी होता है, कोल्ड वॉर भी हो जाती है, लेकिन नहीं, हमें समझ आता है। हम प्यार से बैठ के एक दूसरे को जब डिलीवर करते हैं वही बात, तो हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चलती है। वो भी जब हम उनको प्यार देंगे तो वो भी प्यार से हमारी बात को स्वीकार करते हैं, सहयोगी बनते हैं, है ना, घर में। क्योंकि अब हमको ये लगता है कि ये घर जो है ये साधारण घर नहीं है, यहाँ पर भगवान के ये फरिश्ते रहते हैं। यू आर नॉट एक साधारण ह्यूमन बीइंग नहीं हो, आप वो आत्माएं हो जो इतनी बड़ी दुनिया में भगवान ने आपको चुना है। कोटो में कोई, सुना है कभी कोटो में कोई, कोई में भी कोई ही मुझे पहचानता है? सुना है ये शब्द कभी या नहीं सुना? हाँ जी, सुनना है। सुना है, हाँ, कोटो में कोई, कोई में भी कोई कोई। मुझे पहचानता है। आपने पहचाना उसको? हाँ, हम्म, उसकी नजर आप पर पड़ी, पड़ी नहीं पड़ी? हाँ पढ़ी। जी, हाँ जी, पड़ी ना? बड़ी दीदी। ये तो मैसेज तो हजारों को गया होगा, लेकिन उसमें से उठकर चुनकर वेरी फ्यू हैव रिकॉग्नाइज्ड और ये हिम्मत रखी कि मुझे ये पढ़ाई पढ़नी है। ये पढ़ाई है जहां से क्रिएट होते हैं प्रिंस प्रिंसेस, रॉयल फैमिली क्रिएट होती है, राजे महाराजे बनाए जाते हैं यहाँ पर। यस और नो? नर यस, से वेरी राइट। नारायण किए, करेक्ट। है ना? हाँ गुरु जी। ग्रंथ साहिब पढ़ा, नर तो नारायण किए करत न लागे वार। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। हर धर्म ये बात कहता है, मानस से देवता
मनुष्य को देवता, नर ऐसी करनी करे, जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे, जो श्री लक्ष्मी पद पाए। सुना है ना, ये सब हमने सुना है कि नहीं? हाँ जी। सुना है ना। तो कौन कौन बनाएगा? परमात्मा, द सुपर पावर, वो हमारी खातिर इस धरती पर आता है। हमें प्यार है ना, हमारे बच्चे को कुछ होता है हम भाग के जाते हैं, उसके देखते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको सेव करते हैं। भगवान देव टाक ना, एक फाइल टाकून द्या लागलं काय म्यूट कर दें अपने सोनाली, आप को। प्लीज अपने को म्यूट शांति। करें। और आप सब जब भी अपने को अनम्यूट करते हैं आंसर करने के बाद, उसके बाद प्लीज उसी टाइम म्यूट कर लिया करें। आप स्टार्ट करें। तो क्लियर हुआ ना सभी को? अभी आप हाथ खड़ा करेंगे या करेंगे, क्योंकि यू वर ऑल गेटिंग, सो आई हैव म्यूट। तो इसलिए आप लोग, मतलब कितना सुंदर है कि भगवान हमको खुद कितना ध्यान रखता है। अमृत वेले से रात्रि तक सुबह उठाता है, फिर हमको पढ़ाता है, सजाता है, फिर हमें खिलाता है, फिर दिन भर वो कहता है आई एम विद यू। आप नोट करके देखना, हम एक तो अकेले जाते हैं अपने शान में, मैं करूंगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और दूसरा कहना चलो ना बाबा मेरे साथ चलो, आप आगे चलो। मैं तो यही करती हूँ, जब गाड़ी भी चलानी होती है ना, बड़ा ट्रैफिक होता है, मैं बिठा देती हूँ, जरा सीट पर आ जाइए, इतना ट्रैफिक है और मुझे ले जाओ उड़ा के जहां मुझे जाना है। तो शांति से आराम से चलते जाओ, और कब कब बातें उससे करते करते आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। So use this superpower. He has given us liberty. I am your father, I am your teacher, I am your preceptor, I am your very good friend, I am your companion, I am your partner. किसका? आत्मा का। शरीर के संबंधी सब अलग अलग हैं, माता अलग, पिता अलग, भाई अलग, बहन अलग, पति अलग, पत्नी अलग, बच्चे, बेटा बेटी सब अलग अलग, सबके अलग अलग है। लेकिन यहाँ तो सभी 4 पीढ़ियां भी एक ही जगह बैठ के गाती हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। कौन गा रहा है? किसने गाया ये सब स्तुति? हाँ, ये स्तुति सब किसने गाई? ये स्तुति हाँ किसने गाई? जवाब दो, कौन गाता है? आत्मा, है ना। किसके लिए गाई? परमात्मा के लिए, जो सर्वशक्तिवान है। और आप कोई साधारण बच्चे नहीं हो, आपने उसको पहचाना है, उसको जाना है, बस अब उसकी आज्ञाओं पर चलना है। देखो, आई वॉज सो लकी दैट ही कॉट मी, उसने मेरे को, क्योंकि मैं बहुत भूखी मरती थी। हर सोमवार मेरा व्रत होता था, हर थर्सडे मैं व्रत रखती थी, और फिर मैं इतनी थक गई, क्योंकि हैवी वर्क होता था, डॉक्टर की ड्यूटीज आप जानते ही है। तो मैं कहती थी अब मिल भी जाओ, कहाँ पर हो, मैं तो थक गई हूँ, मैं भूखी भी नहीं रह सकती हूँ अब इतनी ज्यादा। और उसने मुझे पकड़ लिया। मैं कोई ब्रह्मा कुमारी बनने थोड़ी गई थी, ये कोई टैग थोड़ी है। लेकिन वहां जाकर मुझे ये सत्य परिचय मिला दैट गॉड इज हियर, ही इज टीचिंग अस। जो ज्ञान मुझे मेडिकल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया, खाली आधा ज्ञान दे दिया शरीर का। तो हमें डेड बॉडीज को थोड़ी ट्रीट करना है, हमें उसकी आत्मा को भी ट्रीट करना है, और उसके शरीर। और जब आत्मा क्योर हो जाएगी तो शरीर तो हो ही जाएगा। तो शरीर के लिए मेडिकेशन है, आत्मा के लिए मेडिटेशन है। दोनों का मतलब है हीलिंग। दोनों डिराइव हुए मेडेरी वर्ड से, टू हील। मेडेरी मीन्स टू हील। वहां हम दवाइयां देते हैं स्थूल शरीर के लिए, और यहाँ हम अपने मन को, विचारों से मन को दुरुस्त करते हैं। मुझे याद आती है जब हम लोग करते थे ना, हवन करते थे, मेरे दादू जब बैठते थे तो घर में आर्य समाजी थे, तो पूरी संध्या हमको सिखाई जाती थी। स्वामी जी आते थे, उन्हें हम पिताजी बोलते थे। तो हम एक स्तुति गाते थे, यज्ञ रूप प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दें हम छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। ये शब्द होते थे उसके। तब हमें समझ नहीं आता था, और मैं दिखती थी कि हमारे जो स्वामी जी जो थे, जो ये कराते थे, वो उनके अंदर बड़ा कपट था। वो मुझ में और मेरे भाई में बहुत डिफरेंस रखते थे। वो भाई को ज्यादा प्यार करते थे, मुझे कम करते थे। तो मेरे दादा कहते थे कि आप दोनों बच्चों में आप डिफरेंस मत रखा करो,
ये मुझे उससे भी ज्यादा प्रिय है, ये छोटी नन्ही बच्ची। आप इसको भी बराबर उतना ही औधा दीजिए। तब मेरा छोटा सा भोला सा मन ये सोचता था कि मन में ये सब क्यों होता है, ये कहाँ से ठीक होगा, कैसे होगा। और बड़ी हुई तो भी मुझे इसका जवाब नहीं मालूम था। बाबा ने 1 मिनट में समझा दिया, बच्चे ये जो आ रहे हैं ना, ये देहों को देख करके ये भाव और भावनाएं पैदा हो रही हैं। अब तुम मुझे देखो, मुझे प्यार करो और आत्माओं को देखो, वो सब मेरे बच्चे हैं, तो तुम्हारा सबके प्रति प्यार हो जाएगा। बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ लाइफ में? आएगा कि नहीं आएगा बैलेंस? हाँ, आएगा कि हाँ नहीं जी। आएगा? वर्क लाइफ बैलेंस, है ना? माय फिजिकल लाइफ, माय इमोशनल लाइफ, माय फैमिली लाइफ, माय बिजनेस लाइफ, माय प्रोफेशनल लाइफ, माय सिविक लाइफ, हर तरफ मेरी जिंदगी में बैलेंस आएगा या नहीं आएगा? हाँ, आएगा आएगा, आएगा। आएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? डू यू ऑल? तो Yes. हाँ जी। बेसिस जो है ना, जीवन में, जिंदगी में बैलेंस लाने का बेसिस है कि हम एक तरफा जीवन नहीं जिए। अब यहाँ भी क्या होता है, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं ना, तो हम सारा टाइम स्पिरिचुअलिटी, बस हम घर को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, माय ओन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, डोंट डू दैट। स्पिरिचुअलिटी, कल ही बाबा ने बड़ा क्लियर कहा कि बच्चे, मैं ये थोड़ी कहता हूँ यहाँ बैठ जाओ सारा दिन। तुम काम करते चलते फिरते मुझे याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस और नो? यस Yes. दादी गुलजार जिनका भी, जिन्होंने अभी 11 मार्च को शरीर जिन्होंने अपना छोड़ा, जो संपन्न बनी, तो जब दादी से मैं मिलती थी, मैं यही कहती थी, दादी देखो मैं ना बहुत देर मैं बैठ नहीं सकती, मुझसे बैठ के योग लगता ही नहीं है, काम ही इतना होता है। बच्चे छोटे थे, मैं बच्चों को भी देखना है, घर का खाना पूरा बना बनू के टाइम से निकलना है, ड्यूटी पर जाना है, वहां भी देखना है, इतने रिश्तेदार डॉक्टर्स के घर पे, तो फिर आवत जावत भी अच्छी खासी होती है। हमने ह्यूज फैमिली है ना, हम लोग पीहर ससुराल में अच्छी फैमिली है, बड़ी फैमिली। तो मैंने तो दादी बड़ी खुश होती थी, कहती थी मंजू यही चाहिए, तुम बाबा को अपने साथ रखो, तो जब भी काम होता है, कुछ भी करती हूँ, बाबा चलो ना मेरे साथ, बाबा आप मेरे साथ आओ ना, बाबा ये कर रही हूँ, चलो अब बाबा देखो ना। और बाबा ने हर पल हमको थामा। तो बैलेंस रख करके चलना है। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आपको 1 घंटा झोली माला राम 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 शिव बाबा करना है। नो, बाबा को अपना कंपेनियन बना लो। जब चलो ना, है ना, हर एक को एक कंपेनियन चाहिए। अब मैं इतनी दूर दूर जब जाती थी, क्योंकि कुछ समय मैंने स्कूल हेल्थ सर्विसेज में भी काम किया, जहां मुझे एग्जेम्पशन मिला, नाइट ड्यूटीज नहीं होती थी वहां, बच्चे छोटे थे तो वो भी मुझे देखना था। तो मेरे साथ मेरे फील्ड वर्क में हस्बैंड तो नहीं चलेंगे ना, मुझे अकेले जाना है, बाबा को साथ लेके चलती थी। बाबा मेरे साथ चलो, तो मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई। घर भी देखो, जॉब पर भी ऑनेस्टली काम दो। इफ यू गिव वर्क टू देम, दे लिसन टू यू। कितनों का भला होता है, कितनों की जिंदगियां बच जाती हैं। हमारा थोड़ा सा सहयोग कितना उनको मुसीबत में फंसने से बचा सकता है। सो बी अलर्ट एंड एक्टिव। लाइफ इज ओनली वन। ऐसा नहीं है ब्रह्मा कुमारियों की जिंदगी अलग है, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, घर जाऊं तो मैं घर में एक नॉर्मल वो लाइफ जी रही हूँ। My life is only one, and that is in combination with the Supreme. आत्मा अपने साथ उस सुपर पावर को लेकर के चलती है। बाबा कहते हैं जहां बाप है वहां आपसे पाप या उल्टा काम हो नहीं सकता। माया वहां आने की हिम्मत ही नहीं कर सकती। अब वो लोग तो कमेंडो वमेंडो लेकर चलते तो भी अटैक हो जाते, लेकिन जिसके साथ सुपर पावर चलती है वो उसको बचाएगा। आप इस रास्ते जाओगे, वो कहेगा बच्चे इधर चलो। आप कुछ करना चाहोगे, वो आपको वहां से कोई ना कोई रीजन से बचा लेगा। इतना विश्वास उसके ऊपर हमारा। हमने किसको अपनी जीवन नैया दी है? कोई कॉमन इंसान नहीं है, हमने परमात्मा को ये अपना जीवन दिया है। हमने देखो
ना हमने बाहर जाना छोड़ा, ना हमने अपने संबंधियों से मिलना छोड़ा, ना हमने कोई पार्टी इत्यादि घर के जो फंक्शंस होते हैं वो कभी छोड़े। हम हर जगह जाते हैं, हर एक से मिलते हैं। मेरी देवरानियां जेठा वगैरह सब कहती थी, भाभी जी बच्चे का बर्थडे मनाएंगे करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं मनाएंगे, तू मना मत मना, मैं तो आ जाऊंगी, केक मैं बना के ला रही हूँ। बच्चों का बर्थडे क्यों नहीं करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, सबको बुला लो, पार्टी भी करेंगे। चले जाओ वहां जाके प्यार से कुक करो ना, उनको पता है हम पवित्र भोजन खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो उस शुद्धि से जाकर जब हम करते हैं तो उनको भी उसकी वैल्यू होती है। यस और नो? हाँ, कितनी वैल्यू है ना। देखो मंदिर की एक दाना भी मिलता है, वो हम अपने पल्लू में बांध के ले आते हैं, और वो तो प्रसाद बाहर बनता है, पता नहीं वो नहाया धोया भी है कि नहीं है, और उसने बस मूर्ति में चिपकाया और बस जी हो गया प्रसाद, थैली आपको देगा पकड़ाएगा। और हमारा तो भोग भगवान के भंडारे से बनता है, भगवान की भंडारी जो पवित्र धन हमारे घर में आता है ना, कितनी ऑनेस्टी से कमाया हुआ, वो कितना वैल्यूएबल। और आप देखना भगवान के इतना सा धन और किसी के करोड़ रुपए, हमारा धन कभी भी कुकर्मों में, कभी भी गंदे कामों में कहीं नहीं लगेगा, वो सुकारत लगेगा, वो सेवा करेगा, सुख देने वाला धन होता है। और उससे खरीदा हुआ अन्न, उसके भंडारे से बना हुआ वो भोजन कितना श्रेष्ठ भोजन होता है। हम चाहे कितने भी बिजी रहे, लेकिन हमें ये रहा कि नहीं भगवान का घर है, सो एवरीबडी कम्स एंड हेल्प्स, है ना। बच्चे भी आ जाते हैं, तो डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं, जिसको जब टाइम मिलता है सब थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं, और इतना बढ़िया भोजन तैयार हो जाता है। मिठाइयाँ बनानी सीखी, सब कुछ सीखा, है ना। क्योंकि देखो आप एक तरह के काम से आप बोर भी हो जाते हो, सो इट इज अ न्यू थिंग फॉर अस, वी एंजॉय कुकिंग, इज अ रियली एक एंजॉयमेंट का साधन है, जहाँ आप सब खड़े होके आपको समय भी मिलता है। फिर भोग लगाकर उसको उसके अंदर, क्यों भोग लगाने का, आप देखो वातावरण जैसा होता है उसका प्रभाव पड़ता है, वो वाइब्रेशंस उस खाने में जाती हैं। हम उस भोजन को सूक्ष्म वतन ले जाते हैं, जहाँ भगवान की दृष्टि उस पर पड़ती है, उसको हम स्वीकार कराते हैं, वो हमारी भावनाएं स्वीकार करता है, और भोजन को वो शक्तिशाली बनाता है। पहले भी होता था ना, भगवान को, ठाकुर को तो सभी घरों में भोग लगता है कि नहीं लगता। हमने छोड़ दिया, चलो बड़े मॉडर्न समझने लगे, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स तो सभी करते थे, हमारी माएं, दादियां, नानियां सभी ने किया, हमको सिखाया। भले आज भागती दौड़ती जिंदगी में, पर मैं आपको ये बता दूं, जो आजकल की यंग जनरेशन है ना, वो बहुत पायस है। ये मत कहो ये मॉडर्न बच्चे नहीं सुनेंगे, वो बच्चे बहुत बहुत ब्रिलियंट है। आत्माएं तो पुरानी है ना, आपको नहीं पता वो कितनी साधना करके आए हैं। वो लगते हैं मॉडर्न, क्योंकि हम ही नहीं उनको ऐसा एनवायरनमेंट देते, हम ही बहुत मॉड बने हैं। लेकिन नहीं, जो आपके जीवन में आए हैं, हमारा फर्ज है। हर परिवार की धुरी नारी होती है, माँ होती है। अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा है, वो पूरे परिवार को स्वस्थ बना देगी, पूरे परिवार को एक बना देगी। अगर माँ अच्छी है ना, तो बच्चा तो निकलता ही माँ की कोख से है ना, तो वो उसको अंदर भी पढ़ाती है, तो गोद में भी पढ़ाती है, और पवित्र उसको दूध पिलाती है, उसको भोजन खिलाती है, तो बड़ा होता है तब भी उसको सिखाती है रॉयल मैनर्स। तो एक घर में अगर नारी ठीक हो जाए ना, पढ़ जाए, तो वह सारे संसार को, समाज को पढ़ा के रख देगी। है सारी। Yes. यस, बड़ी जोर से आया, जरा हम सूरत भी देखना चाहेंगे। एक्सीलेंट, इतना एक्सीलेंट। बढ़िया किसी ने जवाब दिया, यस। तो सब तैयार है ना ये जिम्मेवारी लेने को, है ना। कुछ नया आए हैं इस समाज को कुछ दे चले। कितना कुछ इसने हमें दिया है ना। प्रकृति कितना देती है, हमारे संबंधी सबने कितना हमको दिया है। हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम उनको रीपे बैक करें। हम क्या देंगे, सारा दिन हम प्रकृति के पांचों तत्वों को यूज करते हैं, दूषित करते हैं। अभी हम उनका थैंक्स करें, ताकि वो हमारे स्नेही सहयोगी साथी बन जाए। सत्स्वर्ग में प्रकृति भी दासी बन जाती है, लेकिन इस समय हम उसको थैंक्स देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमें कितना दिया, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें क्या दिया। अब हम आपको थैंक्स भी करते हैं और आपको प्योरीफाई भी करते हैं।
हमारे शुभ और श्रेष्ठ संकल्प उसको पवित्र भी बना रहे हैं। तो लाइफ में बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा? कुछ नहीं छोड़ना, सिर्फ बिल्कुल आएगा। अपनी मन की नेगेटिविटी, अपनी जो बुराइयां, जो कांटे हैं, जो मुझे दुख दे रहे थे, बस तन और मन को एकीकरण करना है। मन जो सोचे, तन की एक एक कर्मेंद्रिया उसको एक्सिक्यूट कर दे, वो आपके जीवन से बोले। ये जीवन मतलब माई लाइफ शुड बी व्हाट आई एम बीइंग टॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए डॉक्टर बट आई डोंट परफॉर्म माई ड्यूटी, हु विल कॉल मी डॉक्टर? मुझे वहां जाके कोई ये थोड़ी कहेगा तू अपना स्टेथोस्कोप उठा, अपना बीपी एपरेटस उठा, अब पेशेंट को इंटरनल एग्जामिनेशन कर। इट्स माई ड्यूटी, that is naturally I will perform. In the same way, a spiritualist knows what is the reality, what is the royalty, how I have to behave in my life. वो मेरे जीवन में आना चाहिए ना। मैं किसी को सुनाऊं थोड़ी कि मैं मास्टर शांत स्वरूप हूँ, मैं मास्टर शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं तो हूं ही ना, वो तो मुझे करना ही है ना। होगा कि नहीं होगा? है ना? Yes, you are amazing, Dee. सारे रिलेशंस बढ़िया हो जाएंगे। सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं हम अपने हेल्पर्स पर, और वो भी फिर चिल्लाते हैं, वो और ही सारा काम बिगाड़ के रख देते। वहां सबसे ज्यादा चिक चिक खचर खचर होती है हर जगह। हॉस्पिटल में भी क्लास 4th को टैकल करना बड़ा मुश्किल होता था। एक दिन मैंने सबको बुला लिया, एक वार्ड बॉय, एक स्वीपर, और समझो कितने कमरे थे, 12 चौक 48 कमरों के लिए, जहाँ की 2-2 यानी 4, 2 एक एक फ्लोर पर वार्ड बॉय, 2 स्वीपर है। वो सब पैसे दे के वहां से गायब हो जाते थे। मैं ना उनका कभी भी मैं मीमो नहीं इशू करती थी, ना मैं डांटती थी। मैंने उनको बुलाया, फिर उनकी क्लास ली। मैंने कहा बताओ, सब अगर काम करेंगे तो, है ना, ये पूरी मशीनरी है, ये पूरा नर्सिंग होम एक मशीन है। अगर मशीन में एक भी पुर्जा ढीला हो गया तो मशीन तो वहीं खत्म हो गई। क्या कर लेगा डॉक्टर, क्या कर लेंगी नर्सेस? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा आप लोग कितना अच्छा काम करते हो, लोगों को सहयोगी बनाओ ना। थूकना, नाक सिनकना, पान और ये बीड़ी इधर उधर फेंकना, वो भी तो बंद कर दे, तो तुम्हारा कितना काम सेव हो जाएगा। कहते मैम आप बिल्कुल ठीक कहते हो। इतना सुंदर उन्होंने एक बोर्ड अपने आप अपने पैसों से बनवा के वहां टांग दिया कि ये नर्सिंग होम भगवान का मंदिर है, यहाँ पर ये काम नहीं करना है, ये नहीं करना है। हाँ, और वो सहयोगी बन गए। प्यार, भगवान ने हमको सबसे बड़ी छड़ी दे दी है, प्यार, है ना। प्यार से किसी को भी कहोगे ना, ये काम करोगे भैया मेरे लिए, प्लीज कर दो ना, वे लाओ अभी करके लाता हूँ 2 मिनट में, और आप करके लाए ये काम, कहेगा कर ले जाके अपने आप। जिंदगी का लॉ है ना। सीट दोगे तो वो आपको कहेगा नहीं पहले आप बैठो, आप कहोगे पहले मैं बैठूं। वो याद है ना म्यूजिकल चेयर वाला गेम, हम एक दूसरे को धक्का मारते हैं, फायर इन द माउंटेन्स, रन रन रन, है ना। तो हम कुर्सी लेना चाहते हैं तो वो भागते Yeah. धक्का देते हैं हमको। और यहाँ पर ये बाबा कहते हैं सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। बैलेंस्ड लाइफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। और घर में सबके साथ प्यार से, है ना, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, थोड़ा सा ये काम, थोड़ा सा ये काम। और सब लोग सब कुछ करना जानते हैं, लेकिन हम उनसे लेना नहीं जानते। हम अपनी चलाते, मैंने ही किया, मैं ही चौधरी, बस नहीं। सबके साथ बड़ा इजीली मोल्डिंग नेचर हो, जस्ट लाइक रियल गोल्ड। बाबा कहते हैं जो मोल्ड होता है वो रियल गोल्ड बन जाता है। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट, गिव लॉ, टेक बैक। बूमरैंग की तरह तुम्हारे पास वापस आएगा। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये जो मुरलियां है ना, ये कोई एक मतलब रिचुअल नहीं है। आप ये समझो कि ऑल माइटी अथॉरिटी पर्सनली मुझसे बातें करता है। हमारे यहाँ जिस दिन से हमने ये ज्ञान लिया है, चाहे ये बच्चे बड़े छोटे थे, वो दिन आज दिन मुरली कोई मिस नहीं करता, किसी ने कभी नहीं की, चाहे छोटे छोटे थे ये दोनों। In our society, there is Murli. We go to there. You go there? Yes. It's very, very informative. This is a food for our mind. You are In my doing, building, the aunties that they say me, then we are going. and you listen to Murli daily?
You are listening. Yes, and TV Yeah. also. Yes, it is very necessary, you know, like we cannot miss even one food. Every day we are taking morning breakfast, afternoon lunch, and then dinner, and in between some snacks and fruits and so many things. In the same way, this is a spiritual diet for all of us. अगर हमारा मन शक्तिशाली होगा तो हमारे लिए दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. बाबा गिव्स एवरीडे सॉल्यूशंस. मन को इतना शक्तिशाली, आपको याद होगा बचपन में अम्मा लोग, हमारी मामा बादाम भिगाकर, और वो जो होते ना पॉपी सीड्स, वो भिगाकर उसमें उसका निशाश था, बादाम पोस्त, ये सब उसको घोट के दूध में वो दूध पिलाती थी, उसका हलवा खिलाती थी कि बच्चों का दिमाग बड़ा तेज होगा, अच्छा होगा. बाबा भी रोज रोज मुरली हमको चटा देता है सुबह सुबह. जाओ अब युद्ध के मैदान में और विजयी बनो. तो सबको निश्चय है इस चीज पर कि नहीं है? निश्चय बताओ, निश्चय है कि नहीं है? निश्चय है. निश्चय है. निश्चय. जिस भगवान को हमने इतना याद किया, कभी कोई मुश्किल हो ना, अपने मन में मत रखना. कोई प्रश्न न समझ में आए, मत मन में रखना, चले आना, पूछ लेना. हमको आएगा, हम बताएंगे, हमारी दीदियां बैठी हैं बड़ी, हम आपको जरूर इसका सॉल्यूशन. क्योंकि कई बार नए जब चलते हैं ना तो हम थोड़े हताश होते हैं. नहीं, देखो ये भाग्य विधाता ने हमें चुना है, भाग्य बांटने के लिए आया है. ये ना कहना पड़े अरे भैया भगवान भाग्य बांट रहा था तो तू सो रहा था क्या? अब अज्ञान की अंधेरी नींद में नहीं सोना है. अब जागो और दुनिया को जगाओ. इस संसार को सुखमय संसार बनाने में अपनी एक सहयोग की उंगली लगाओ, है ना. हम सबको थोड़ा थोड़ा सहयोग देना है. अगर घर घर मेरा स्वर्ग बन जाएगा, जहां राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का वास होगा, वो घर कितना अच्छा होगा. डोंट फाइट विद योर हस्बैंड्स. हस्बैंड शुड नॉट फाइट विद देयर वाइफ्स. भाई बहनों से ना लड़े, बहनें भाइयों से ना लड़े. आप इस ज्ञान को डेप्थ में समझकर फिर अप्लाई कीजिए, प्यार से चलिए. आज समय की क्या पुकार है, क्या समय हमसे चाहता है. समय को हमें लाना है, वो श्रेष्ठ समय हमें लाना है. किसके रोके रुका है सवेरा. सवेरे को तो आना है. हम उठे ना उठे, सवेरा तो हो जाएगा. हम सहयोगी बने ना बने, भाग्य बनाए ना बनाए, गोल्डन मॉर्निंग तो आनी ही है ना. यस और नो? यस, हाँ, यस. आनी है ना. तो सभी हम तैयार हैं. हम जितने भी, देखो कितने वर्षों की हमारी ये जो है नवधा भक्ति अपना रंग लेकर आई है. ऐसे ही नहीं आ गए यहाँ पर. हमने बहुत भक्ति की है, बहुत हमने व्रत उपवास साधनाएं की है, तब भगवान ने हमें पसंद किया है, चूज किया है. और इस भाग्य को हमें हाथ से यूं नहीं जाने देना है. इसके लिए संग की बहुत बहुत संभाल करनी है. एक भगवान को देखो, एक बाबा से सुनो, एक बाबा से बातें करो. एक जो बाबा कहता है वही हम करें. बाकी सबको तो हमने 2 युगों से देखा, 2500 साल से देख रहे हैं ना. करते करते वही करते करते तो रसातल में चलते चले गए. बी लाइक दुर्गा, बी लाइक जगत अम्बा, बी लाइक काली, बी लाइक सरस्वती. वो कोई और नहीं है. महावीर जी कोई और नहीं है ना. शिव पुत्र गणेश हम हैं, शिव की औलाद हम हैं. इसलिए हमारी बैकबोन वो सुपर पावर है. तो हमें अपने ऊपर कितना नाज होना चाहिए. राइट. आई थिंक टाइम हो चुका है, सभी का समय हुआ पूरा. हाँ सोनिया बहन, शिखा बहन, हाँ किसी को कोई प्रश्न पूछना है खास तो पूछ सकते हैं. हाँ, किसी को भी कोई प्रश्न हो, और मुझे लगता है सबको आंसर्स तो बहुत ब्यूटीफुली मिल ही गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ है तो आप बता दें. अपना हैंड रेज कर लें डिजिटल, तो आपको हाँ जी, हाँ जी, शिखा बहन मुझे पूछना है. हाँ जी. मेरे को बस एक ही क्यूरियोसिटी है कि लाइक बातें सब आंटी की समझते हैं, सब हमने समझी हैं, मुरली सुनते भी हैं, पर पता नहीं क्या होता है, लाइक ठीक चलते हैं, मतलब ठीक चलते हैं मतलब 6-7 महीने प्रॉपर मुरली सुनी, सब बातें ग्रहण की, सब एक्सरसाइजेस की, उसके बाद कुछ नहीं आलस से आ जाता है कि अलबेलापन होता है थोड़े दिन के लिए, फिर ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ती तब भी नहीं, बट वो एक्टिविटीज रह जाती है, तो कुछ रह जाता है, हफ्ते बाद फिर, मतलब ये गैप क्यों आ जाता है बीच में, ये चीज पूछनी है.
उसके लिए हम यही कहेंगे, गैप जैसे जीवन में श्वास लेते हैं, अगर श्वास में गैप होगा तो क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। यहाँ भी हमारी मॉरल डेथ हो जाती है, खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जिंदगी का श्वास है और ये मेरा बना रहना चाहिए हरदम। दुनिया की सब बातें पीछे, क्या होता है हम किसी ना किसी ऐसे संग में आ जाते हैं, कभी हम ऐसे वैसे लोगों को देखना शुरू कर देते हैं, उनकी कंपनी में चले जाते हैं। इसके लिए हमारा ये संगठन जो है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। हमें इस संगठन में रहना बहुत बहुत जरूरी है। तब हम लोग कहते हैं कंपनी कलर्स जियो। कभी आप अपने और ज्ञान मार्ग में भी हम उनके साथ फ्रेंडशिप रखें जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, जो डेली क्लास करते हैं, जिनका जीवन इतना श्रेष्ठ जिन्होंने बनाया है। तब आप देखिएगा कि आपकी ये होगी, क्योंकि अकेला कोई भी जी नहीं सकता है। इस जीवन में जीने के लिए लोग जाते हैं, फ्रेंडशिप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमको भी तो चाहिए ना। इसीलिए यहाँ पर रूल है, मॉर्निंग में आप देखिए हम लोग अमृत वेले मिलते हैं, शायद वैसे झुटका भी आ जाए, लेकिन जब हम सारे मिलकर के सुबह अमृत वेला करते हैं, मजाल है किसी को पलक झपक जाए, सारे अलर्ट होके ऐसे बैठे तरह चीते की तरह, सबकी आंखें खुली हुई होती हैं, इतना अच्छा लगता है। और मैंने देखा कि नींद तो अपने आप, जब इतनी पॉजिटिविटी माइंड में होती है तो नींद ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इंटरेस्ट आता है कि कब टाइम हो, क्लास का टाइम हो, हम सुने। आप सारी क्लासेस नहीं सुनो, लेकिन उसकी चर्निंग करो, जो भोजन खाया है उसकी जुगाली करो, किसी को सुनाया, किसी को किया। और जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे, एक खेल के रूप से करेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। जिससे आप मिलेंगे तो कोई ना कोई बहाने से ये दो बातें सुनाएंगे, तो आपको इस जिंदगी में बहुत मजा आएगा। क्योंकि बिना सेवा के हमें जीवन में ब्राह्मण लाइफ जो है ना, बड़ी डल हो जाती है। सो सेवा में बिजी रहे, आपकी जो भी विशेषता है उसको सेवा में लगाइए, देन यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। हाँ जी, मुझे ना एक बात पूछनी है कि Am I मुझे अभी clear? तक एक मैंने सेकेंड, सारा गुरमन हाँ बहन, जी, am सॉरी। I clear to you? yes ma'am, ओके very ओके clear, ओके, thank हाँ। you so much ma'am, लेकिन thank नहीं, you। अब ओम नोट्स शांति। नहीं आने देना, नहीं आने देना, गांठ पड़ती है, वो मजा नहीं आता। यस, आप पूछ रहे थे पीस। यस, हाँ जी, हाँ जी, मुझे ना मैंने सारा कोर्स कर लिया है क्योंकि मैं सिख धर्म से हूँ, तो मतलब आई वुड डोंट माइंड टू अडॉप्ट एनी मतलब अनदर रिलीजन्स जो भी है ना? हमें अच्छा मुझे अच्छा फील होता है, मुझे किसी से पता चला तो मैंने मतलब मेडिटेशन का कोर्स सारा किया, अच्छा लगा बहुत ही। आपका आज का दिन तो लाइक बेस्ट है ना? मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ कौन बड़ा अच्छा कोई समझा रहा है ना? तो बस मुझे एक ही चीज़ पूछनी है कि जो मुरली का कांसेप्ट है ना, ये मुरली कहाँ से आती है? ठीक है कि शिव बाबा हमें देते हैं, ये कहाँ से आती है और क्यों ज़रूरी है, वो आपने बता दिया कि पर मुझे मुरली का कांसेप्ट नहीं समझ होता। जब मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ ना, मुझे मुरली समझ नहीं आती। क्या उसका क्या मतलब है? हाँ जी। मैं बताती हूँ आपको। देखो ऐसा है कि आप मान लीजिए पंजाबी बोलते हो और मैं हाँ जी। ये हिंदी भाषा बोलती हूँ। आप हाँ जी। पंजाबी बोलते जाओ, मुझे आती नहीं है, मैं सीखूंगी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, शी इज माई फ्रेंड एंड आई शुड लर्न गुरमुखी, और मेरे को सीखना है। तो मैं, आप हुँ, जैसे सीखना शुरू करती हूँ, ABCD सीख लेती हूँ, फिर आप जो भी बोलोगे तो मुझे समझ आएगा। बिकॉज आई हैव अ गुड फ्रेंडशिप टू विद यू। मैं आपको प्यार करती हूँ तो आपकी बातों को भी तो प्यार करूंगी ना, हाँ जी। है ना। और सिखिज्म इज द वन रिलीजन जिसको भगवान बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सच्ची महिमा की है। एक ओंकार ज्योति सतनाम वाहे गुरु। हाँ जी। वो ज्योति जो है ओंकार है ना। हाँ जी। आचरण उच्चारण मन के विचार सहित आत्मा है, वो सुप्रीम आत्मा हाँ है जी। भी सत, हो सी भी सत, सत्य है, हाँ ट्रुथ जी। है, अजर है, अमर है, हुँ, अविनाशी है, कभी भी वो हुँ, खत्म नहीं हो सकती। अकाल मूर्त है, जिसको कभी भी हुँ। काल नहीं खा सकता, हाँ है जी। ना। और सिखिज्म में भी कहा गया, नर तो नारायण किए करत ना लागे वार, है ना। हुँ, भगवान हुँ, वो है जो मनुष्य को, नर को नारायण बना दे, उसको हम भगवान कहते हैं। हुँ, पर ये किसी को हुँ। नहीं पता कि वो कौन है।
सिखिज्म वो रिलीजन है जहां कहा दे शिवावर मोही ऐसो सतकर मन से कबहू न टरो। अनन्य भगत है शिवा के। यही एक है, वो रिलीजन है जिसने भारत को दास्तां की जंजीरों से बचाने के लिए अपने बेटों को जिंदा दीवारों में चिनवाया था। लेकिन आज हम उन वैल्यूज को भूलकर हम ये कहते हैं हम सिख हैं, हम फलाने। नो, इट इज नॉट रिलीजियनिज्म, इट इज द वैल्यूज जो उसमें ग्रंथ साहिब में कही गई हैं, आज हमने उनको समझा नहीं है। अब नाउ हम उसको कहते हैं वो एक ओंकार ज्योति है, हमने उसको समझा ना इस कोर्स में कि वो एक है जो सर्वधर्म मान्य है, जो सर्वोच्च है, जो सर्व चक्रों से परे है, जो सर्व ज्ञाता है, जो ज्ञान गुण शक्तियों का अनंत सागर है। ये 5 महिमा थी ना भगवान की, राइट? ये किसी पर भी लागू नहीं होती, ये एक निराकार एक ओंकार ज्योति पर लागू होती हैं। अब वो हमें कहता है कि तुम क्या ऐसा करो जो तुम ऐसे गुणवान बन जाओ। लक्ष्मी नारायण ये तो भाई ड्रेस से दिखाया, अब चित्रकार कैसे दिखाएगा? अब उसे हवा दिखानी है तो मेरे बाल उड़ते हुए दिखा देगा, मेरे कपड़े उड़ते हुए दिखा देगा, है ना? पानी में परछाई दिखाएगा तो वो हिलती डुलती दिखा देगा, मतलब हवा चल रही है, पानी हिल रहा है, राइट? तो है वो भी इंसान, लेकिन जो लक्ष्मी नारायण है वो गुणवान है। अब ऐसे गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने की वो शिक्षाएं हमको देता है कि बच्चे ये तो तेरे आत्मा के 7 गुण है, तुझे ज्ञान चाहिए। कहते थे ना अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, तो मैं ज्ञान का सागर तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोक की नाथ बना रहा हूँ, तेरा ज्ञान दे रहा हूँ कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है, अकाल मूर्त आत्मा है। मैं भी अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर आकर विराजमान होता हूँ। अब मैं बोलूं कैसे? इसलिए मुझे इसका तन लेना पड़ता है, जिसको तुम कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा, भागीरथ जिसने गंगा लाई, ज्ञान की गंगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये मुरली जो है ना, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगी कि भगवान मुझसे पर्सनल बात कर रहा है। इट इज नॉट फॉर द क्लास। डोंट सिट इन द क्लास कि ये सबसे, जैसे एक लव लेटर आता है ना तो वो छुप छुप के हम पढ़ते हैं कि मेरे लिए लिखा है ना, मेरे फैंसी ने मेरे लिए लेटर भेजा। पहले तो बहुत होती थी ना ये लेटरबाजी। हाँ, तो भगवान मुझे उसमें वो बातें समझाता है जिससे कि मैं अपने जीवन को ऊंचा उठा सकती हूँ, देवोतुल्य बना सकती हूँ, वर्शिप वर्दी बना सकती हूँ। खाली थोड़े लोग नहीं है, भगवान ने हमको खुला आसमान दिया है, खुला चांस दिया है कि अब तक जो हुआ वो भाग्य था, अब भाग्य लिखने का समय है। अब तू अपना भाग्य लिख सकता है पूरे कल्प के लिए। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, करने से मिलेगा, है ना? जैसे हम बोलते हैं कि हाँ जी भी मतलब किसी के थ्रू तो भगवान ने मैसेज देना है ना, वो चीज कह सकते हैं हम। हाँ, तो मैसेज अब कैसे देता ना, उसको तो अपना कहते हैं ना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, ना मुंह है ना हाथ है, वो भी आत्मा है, डॉट है, बिंदी है जो दिखाई भी नहीं देती। अब बिंदी को तो कोई कैसे आत्मा दिखती है क्या? हमने कभी आत्मा को इन आंखों से देखा है? नहीं। बट वी नो, एयर दिखाई नहीं देती, बट वी नो कि ये ठंडी है, गर्म है, कैसी है ना? तो भगवान ज्ञान से हमको हमें समझाता है कि इस शरीर के अंदर तू आत्मा है और तुझ आत्मा का सर्व संबंधी मैं परमात्मा हूँ। अब मैं तुझे ज्ञान बताऊं कैसे? प्रेरणा से तो नहीं दूंगा ना, कैसे तू समझेगा भी नहीं। तो मुझे तेरी खातिर इस धरती पर आना पड़ता है। शिव का मतलब है कल्याणकारी, बेनिफैक्टर। शिव का मतलब है पवित्र, शिव का मतलब है शांत स्वरूप, प्यार स्वरूप, उसको शिव कहते हैं। शिव का मतलब है डॉट, बिंदी। क्लियर हुआ? तो ये जो मुरली है ना, इट इज दैट एजुकेशन। ये कोई रिलीजन नहीं है कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। नो, ये स्पिरिचुअल लॉज हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान है जिससे मेरी आत्मा संपन्न संपूर्ण मूर्त बनती है, जिसके अंदर शक्ति आती है, सेल्फ एम्पावरमेंट आता है, आत्मा शक्ति स्वरूप। हम यही तो चाहते हैं ना कि अभी कोई आ रहा है गुस्सा कर रहा है तो मुझे सहन शक्ति चाहिए ना,
और जी। अगर आपने प्रैक्टिस की है राजयोगा मेडिटेशन, माना राजा बने हो अपनी कर्मेंद्रिय और अपनी ज्ञानेंद्रिय के, तो आप उस समय शांति की शक्ति को यूज करोगे, सहन शक्ति को यूज करोगे, आप समाने की शक्ति को यूज करोगे, परखने निर्णय करने की शक्ति आपकी काम करेगी। अगर मन बुद्धि आपका एक में एकाग्र है, एक भगवान से लगी हुई है प्रीत, तो वो काम करती है, हम थोड़ी करते हैं, वो कराता है हमसे। हाँ जी। Am I clear? या वेरी क्लियर। हाँ जी। ये Thank अभी you very समय much. काफी भाग रहा है और आपने बहुत कीमती अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी Thank you तरह very much. हम बुलाते रहेंगे आपको और जल्द ही मिलते रहेंगे। और आप सबको एक खुशखबरी भी देनी है कि अभी आने वाले दिनों में जो क्लासेस होंगी कोई भी मिस नहीं करेगा। हम आपको बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटीज से जो बहुत अनुभवी हैं उनसे मिलाते रहेंगे और बहुत जल्दी सिस्टर शिवानी से भी आपकी मुलाकात होगी। तो आप इन सारी क्लासेस का, इन लेक्चर्स का अनुभव लेते रहें और इनका बेनिफिट लेते रहें, ठीक है? एक्चुअली क्या है, देखो 2 युगों से हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है। अब कुछ समय तो दोगे ना इसको भी समझने के लिए कि नहीं, है ना? हाँ अब जी। इतना समझा है तो ये सब कुछ समझ आ जाएगा। समय तो बहुत भाग रहा है, अति की तरफ जा रहा है, लेकिन भगवान को हमसे इतना प्यार है कि वो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे कभी भी शिकार ना हो। कोई भी पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो समय से पहले हमको प्रोटेक्शन दे रहा है, वो हमको सहारा दे रहा है, हमारे साथ खड़ा हुआ है कि क्या क्या तुमको करना है, किस कारण से तुम गिर सकते हो, कैसे मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। राइट? ओम शांति। Thank you very much. ओम Om Shanti. See you ओम soon. शांति। See you soon. शिक्षा दीदी इसकी रिकॉर्डिंग है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सबको ग्रुप में हाँ मिल जी, जाएगी। प्लीज रिकॉर्डिंग हाँ जी दे थैंक यू। देना, भेज देना थैंक ग्रुप यू में। सो Thank you very much. थैंक यू सो दीदी मच। दोबारा हमारे पास आए तो हमें रोज क्लास में जरूर आना होगा। हाँ, प्रॉमिस करते हैं हाँ कि जी हम जरूर। जब तक दीदी नेक्स्ट थैंक यू क्लास दीदी। तक आएंगी ओम तब तक हम शांति। रोज मुरली थैंक्स सुनेंगे, बाबा, है ना? रोज थैंक यू मुरली सुनेंगे। आपका है। थैंक यू वेरी मच। जरूर नहीं सोनिया दी, बाबा, सोनिया दी। Om Shanti. चलो 2 मिनट बाबा का थैंक्स करते हैं। 2 मिनट मेडिटेशन। प्यारा सा हाँ मेडिटेशन। हाँ जी। मैम इसका रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए अभी, तो मिलेगा? ओम शांति। हाँ मिलेगा मैं ग्रुप में डाल देंगे। थोड़ा सा अभी सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे। दीदी आप कराएंगे, मंजू दीदी मेडिटेशन, बस 2 मिनट। शिखा, मैंने ट्यून बजाई है, क्या सुनाई दे रही है सबको? नहीं। हाँ तो थोड़ा को होस्ट बना देंगे तो आ जाएगी सबके पास। अच्छा, एक सेकेंड आंटी, आ गई। ओम शांति। सभी कुछ पल के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। आज का दिन और ये मेरा जीवन कितना भाग्यशाली है। स्वयं इस विश्व के रचयिता ने, जिसे दुनिया भगवान कहती है, गॉड फादर कहती है, परवरदिगार नूरे इलाही कहती है, उसने मुझे चुना है और अपनी सुखदायी गोदी दी है। परम शिक्षक बनकर मुझे पढ़ा रहे हैं। मनुष्य से देवता बना रहे हैं और सतगुरु बनकर मुझ आत्मा को धो रहे हैं। प्यारे बाबा, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? ऐसा आपने मुझ में क्या देखा जो आपने मुझे ही चुना है?
मुझे इस बात का बहुत बहुत शुद्ध नशा है। बस अब तो यही दिल की आशा है कि मैं जल्दी जल्दी आप जैसी बन जाऊं और जन जन को आपका ये मैसेज सुनाऊं और आपके पास ले आऊं, ताकि उनके भी सोए हुए भाग्य उदय हो जाए, जीवन खुशियों से भर जाए। मैं आपको बहुत दिल से प्यार करती हूँ और ये भी वायदा करती हूँ बाबा कि मैं रोज आपसे अमृत वेला मिल वरदानों से झोली भरूंगी। रोज आपसे मीठी मीठी वाणी सुनूंगी और रात को भी गुड नाइट करके सारे दिन का समाचार देके तभी सोने के लिए जाऊंगी आपकी गोद में। थैंक यू सो मच बाबा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। वाह रे मीठे बाबा, वाह रे मेरा मीठा परिवार, सुखदाई परिवार, वाह रे ये हीरे तुल्य जन्म। ओम शांति शांति शांति। ओम।